आज हम महाभारत के एक ऐसे पात्र की कहानी लेकर आए हैं जिसके बारे में बहुत कम लोग विस्तार से जानते हैं। आप सबने एकलव्य का नाम तो सुना ही होगा। वही अद्भुत धनुर्धर जिसे गुरु द्रोणाचार्य ने शिक्षा देने से मना कर दिया था, और जब उसने स्वयं अभ्यास करके महारत हासिल कर ली तो गुरु दक्षिणा में उसका अंगूठा मांग लिया गया। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अंगूठा कटने के बाद एकलव्य का क्या हुआ, और वह कौन था जिसने अंततः उसका वध किया? आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब जानेंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। महाभारत के अनुसार द्वापर युग में प्रयागराज के निकट रणवीरपुर नाम का एक राज्य था। उस राज्य के राजा हिरण्यधनु थे और एकलव्य उनके पुत्र थे। वे निषाद राज के वंश से थे। उस समय निषाद जाति को उच्च स्थान नहीं दिया जाता था, इसलिए उनके बारे में ग्रंथों में अधिक वर्णन नहीं मिलता। एकलव्य का बचपन का नाम अभियान बताया जाता है। हालांकि कुछ मतों के अनुसार वे बचपन से ही एकलव्य कहलाते थे। हरिवंश पुराण में एक अलग कथा मिलती है जिसमें वर्णन है कि एकलव्य वास्तव में क्षत्रिय कुल में जन्मे थे। ज्योतिषियों ने उनके भविष्य के बारे में कुछ अशुभ संकेत दिए, जिनके कारण उन्हें निषाद राज हिरण्यधनु को सौंप दिया गया। इस मत के अनुसार वे जन्म से एक क्षत्रिय थे, ना कि शूद्र। बचपन से ही एकलव्य अत्यंत तेजस्वी और एकाग्रचित्त थे। 5 वर्ष की आयु में उनकी शिक्षा गुरुकुल में प्रारंभ हुई। उनकी लगन और निष्ठा देखकर गुरुजनों ने उन्हें एकलव्य नाम दिया, अर्थात जो अकेले ही लक्ष्य साध ले। जब उनके गुणों की चर्चा हुई तो निषाद राज्य ने उन्हें गुरु द्रोणाचार्य के पास शिक्षा हेतु भेजा, लेकिन द्रोणाचार्य ने यह कहकर मना कर दिया कि वे केवल राजकुमारों को ही शिक्षा देते हैं। निराश होकर लौटने के बावजूद एकलव्य ने द्रोणाचार्य को मन ही मन अपना गुरु मान लिया। उन्होंने वन में द्रोणाचार्य की मिट्टी की प्रतिमा बनाई और उसी को सामने रखकर अभ्यास शुरू कर दिया। दिन रात के कठिन अभ्यास ने उन्हें अद्भुत धनुर्धर बना दिया। एक दिन जब द्रोणाचार्य कौरवों और पांडवों को शिक्षा दे रहे थे, तभी एक कुत्ते की भौंकने की आवाज आई, लेकिन थोड़ी देर बाद आवाज बंद हो गई। जब सब वहां पहुंचे तो देखा कि कुत्ते का मुंह वाणों से भरा हुआ है, लेकिन रक्त की एक बूंद भी नहीं गिरी। यह अद्भुत कौशल देखकर सभी चकित रह गए। तभी एकलव्य वहां आए और बोले, गुरुदेव, यह सब आपकी कृपा से संभव हुआ है। द्रोणाचार्य ने पूछा, मैं तुम्हारा गुरु कैसे? तब एकलव्य ने अपनी प्रतिमा और अभ्यास की पूरी कथा सुनाई। द्रोणाचार्य समझ गए कि यह बालक असाधारण प्रतिभा का धनी है, लेकिन उन्हें अर्जुन से किया अपना वचन याद आ गया कि वे उसे संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाएंगे। इसी कारण उन्होंने गुरु दक्षिणा में एकलव्य का दाहिने हाथ का अंगूठा मांग लिया। एक क्षण के लिए एकलव्य स्तब्ध हुए, लेकिन बिना किसी संकोच के उन्होंने अपना अंगूठा काटकर गुरु के चरणों में अर्पित कर दिया। अंगूठा कटने के बाद क्या हुआ? अधिकांश लोग यहीं तक कहानी जानते हैं, लेकिन असली कथा इसके बाद शुरू होती है। अंगूठा खोने के बाद भी एकलव्य ने अभ्यास नहीं छोड़ा। उन्होंने 4 उंगलियों से ही धनुष चलाना सीख लिया। धीरे धीरे वे फिर से एक शक्तिशाली योद्धा बन गए। समय बीतने पर वे अपने राज्य के शासक बने। उन्होंने निषादों की एक सशक्त सेना और नौसेना तैयार की और अपने राज्य का विस्तार किया। कुछ पुराणों के अनुसार उन्होंने मगध नरेश जरासंध से मित्रता की, जो भगवान श्री कृष्ण का विरोधी था। विष्णु पुराण के अनुसार जब जरासंध ने द्वारका पर आक्रमण किया तो एकलव्य भी उसकी ओर से युद्ध में शामिल हुआ। कहा जाता है कि उसने यादव सेना को भारी क्षति पहुंचाई। जब यह समाचार भगवान श्री कृष्ण तक पहुंचा तो वे स्वयं युद्ध भूमि में आए। श्री कृष्ण ने देखा कि एकलव्य अंगूठे के बिना भी अद्भुत कौशल से युद्ध कर रहा है, किंतु भविष्य में महाभारत के युद्ध को ध्यान में रखते हुए उन्होंने उसे एक संभावित खतरे के रूप में देखा। अंततः भगवान श्री कृष्ण के हाथों ही एकलव्य वीर गति को प्राप्त हुए। तो दोस्तों, यह थी एकलव्य की पूरी कहानी, त्याग, समर्पण और अद्भुत प्रतिभा की कहानी। अब आप बताइए, आपके अनुसार एकलव्य और अर्जुन में कौन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर था? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। अगर आपको यह कथा पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली रोचक कहानी के साथ।